सीक्रेट स्टडी रिसोर्सेज बाय आईसीएसआई। तो अब आपके जून 2026 एग्जाम्स को लास्ट कुछ दिन बाकी है। और क्या होता है, जब एग्जाम्स नज़दीक रहता है तब करने को बहुत कुछ होता है। मतलब अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो करना है, उसके बाद रिवीजन करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, मैराथन लेक्चर्स देखने करने को इतना सब कुछ होता है, टाइम कम पड़ जाता है। और इसी चक्कर में ये सब कवर करने के चक्कर में जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर देते हैं, जो है रिसोर्सेज इशूड बाय आईसीएसआई। अब बैकग्राउंड देने के लिए बेसिकली हर अटेम्प्ट में आईसीएसआई, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, तो आईसीएसआई स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिसोर्सेज इशू करता है जिससे वो एग्जाम के लिए बेटर वे में प्रिपेयर कर पाए और अपने पास होने के चांसेस इंक्रीज कर पाए। बट अनफॉर्चुनेटली ये रिसोर्सेज के बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता और वो मिस कर देते हैं ये रिसोर्सेज, जिसके वजह से उनके पास होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो आज ये वीडियो में हम यही सारे रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे जो आईसीएसआई से आपको मिलते हैं डायरेक्टली, जो आपको कवर करना है एट एनी कॉस्ट बिफोर दी एग्जाम्स। अब आप लॉजिकली सोच के देखो कि आपका एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा। आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा आईसीएसआई। जो क्वेश्चन पेपर है वो आईसीएसआई सेट करेगा। जो एग्जामिनर होगा, मतलब आपका जो पेपर चेक करेगा, वो भी आईसीएसआई का अपॉइंटेड पर्सन होगा। तो बेसिकली जो पूरा एग्जाम प्रोसेस है स्टार्ट टू एंड वो आईसीएसआई कंडक्ट करेगा। अब आईसीएसआई के ऑफिशियल्स जब क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठेंगे तो वो क्वेश्चन कहाँ से पिक करेंगे, वो उसी में से पिक करेंगे जो रिसोर्सेस है जो आईसीएसआई ने स्टूडेंट्स को इश्यू किए, उसी में से वो क्वेश्चन पिक करेंगे और आप वो क्वेश्चन का आंसर दोगे आपका जो आंसर शीट है उसमें। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है वो भी आईसीएसआई कंडक्ट करता है, कोई प्रोफेसर या कोई थर्ड पार्टी नहीं करता है। तो जो क्वेश्चन है वो भी बाय डिफॉल्ट आईसीएसआई के रिसोर्सेस में ही आएंगे, रिसोर्सेस में से ही आएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये सारे रिसोर्सेस को कवर कर ले, जिससे जो हम एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छे वे में प्रिपेयर्ड हो पाए, क्योंकि वो क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे उसी रिसोर्सेस में आएंगे जो आईसीएसआई ने इश्यू किया है। तो आज ये वीडियो में हम टोटल 1, 2 या 3 नहीं, टोटल 6 स्टडी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो आईसीएसआई ने इशू किया है आपके लिए, ताकि आप एग्जाम के लिए ज़्यादा बेटर वे में प्रिपेयर कर पाओ। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सारे 6 रिसोर्सेज को एग्जाम के पहले एक भी बार कवर कर लिया, बस अच्छे से आपने इसको कवर कर लिया, तो आपका जो ओवरऑल टोटल है, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो आपका जो ओवरऑल टोटल है उसी में ईजिली 50 to 60 मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं। और यही 50 to 60 मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आपका एग्जाम जून 2026 में क्लियर होगा कि नहीं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये वीडियो को एंड तक देखो। और ये जो वीडियो में 6 रिसोर्सेस है उसमें से जो लास्ट वाला रिसोर्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस आपके क्वेश्चन पेपर में वो 6th नंबर वाले रिसोर्सेस से ही है। इसीलिए आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप ईच एंड एवरी रिसोर्स को कवर कर पाओ बिफोर योर एग्जाम्स। अब टाइम काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आते हैं। और जो सबसे पहला रिसोर्स है जो आपको आईसीएसआई से मिलता है, जो आपको कवर करना है, वो है एडिशनल सप्लीमेंट। अब सिंपल लैंग्वेज में एडिशनल सप्लीमेंट क्या है, क्योंकि आपका जो सीएस का जो एग्जाम्स रहता है वो लॉ बेस्ड रहता है, तो बहुत सारे लॉस में अमेंडमेंट आता है। अमेंडमेंट ऐसी चेंज इन द लॉ जो प्रीवियस अटेम्प्ट के बाद आए। मतलब आपके केस में आपका एग्जाम है जून 2026 में, तो दिसंबर 2025 के बाद से जून 2026 तक जो भी लॉ में मल्टीपल चेंजेस आए, अमेंडमेंट आए, वो अपडेट होता है वो एडिशनल सप्लीमेंट में। तो आपको बस एक ही डॉक्यूमेंट रेफर करना पड़ता है जो आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीएसआई के वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको जाना है और एडिशनल सप्लीमेंट आपको एकेडमिक कॉर्नर वाले सेक्शन में मिल जाएगा, वो आपको कवर करना है। क्योंकि बहुत बार 10 to 15 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो सीधा सीधा एडिशनल सप्लीमेंट में ही आ जाता है, इन केस ज़्यादा अमेंडमेंट्स होते हैं तो आपको ये एट एनी कॉस्ट कवर करना है, क्योंकि अमेंडमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने मल्टीपल प्रोफेसर से भी सुना होगा एंड दैट इज़ अ फैक्ट कि अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अब जो सेकंड रिसोर्स आपको कवर करना है वो ये है जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो आपके मॉड्यूल के एंड में होता है वो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉड्यूल तो कवर कर लेते हैं, बट अगर आप मॉड्यूल ओपन करोगे, आपका मॉड्यूल ओपन करके देखोगे तो मॉड्यूल के एंड में आपको एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब आप बहुत बार देखोगे कि एग्जाम में क्या होता है कि यही सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, जो नाम है वो चेंज हो जाता है, नंबर चेंज हो जाता है और जो थोड़े बहुत फैक्ट्स है ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट क्वेश्चन इस ऑफ सिमिलर पैटर्न जो आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। सपोज आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, मतलब आप रिवीजन करना आपका बाकी है, सिलेबस कवर करना बाकी है और आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करो और इसके आंसर्स आपको आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसका आंसर कौन से वे में लिखना है। मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा आपके एग्जाम का वो आपको पता, आपके आंसर का वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो हर मॉड्यूल के एंड में आपको मिल जाएगा, वो आपको कवर करना है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसके बारे में हर स्टूडेंट को पता तो होता है बट वो उसको कवर नहीं करता तब तक जब तक उसको अटेम्प्ट नहीं लगता, वो है आईसीएसआई का मॉड्यूल। अब ये बहुत ही बेसिक है बट इसको कवर किए बिना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आपको सीएस का एग्जाम क्लियर करना। आप मतलब लॉजिकली सोच के देखो, आपका मॉड्यूल कितने पेजेस का है, 500, 600, 700 पेजेस का। आपके प्रोफेसर के नोट्स अगर 200, 250, 300 पेज का है तो कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो मॉड्यूल में कवर्ड है बट प्रोफेसर के बुक में नहीं है। और फिर एग्जाम के बाद होता क्या है, स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल के बाहर आके बोलते हैं कि ये जो क्वेश्चन
आया था इसमें ये पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आए थे, तो वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं थे, वो आपने जो बुक में से पढ़ाई की थी उसमें नहीं थे, बट आपके जो आईसीएसआई के मॉड्यूल थी उसके अंदर वो थे। इसीलिए ऐसा सिचुएशन ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, एटलीस्ट एक बार एग्जाम के पहले आपको मॉड्यूल रीड करना है। अगर आपने पहले से ही मॉड्यूल से पढ़ा है तो आप काफ़ी सॉर्टेड हो, बट अगर आपने अभी तक मॉड्यूल को कवर नहीं किया तो आपको मेक श्योर करना है एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार आप मॉड्यूल को रीड कर लो, ताकि आपको भी पता चल पाए कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके प्रोफेसर के बुक में कवर्ड नहीं है जो मॉड्यूल में, तो आप उसको भी कवर कर पाओ। अब जो फोर्थ इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है PYQ या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब तक जो हम पढ़ते हैं वो हम उस तरीके से पढ़ते हैं कि जो उसका कंटेंट है हमें समझना होता है और वो जो हमने पढ़ा है वो हमें याद करना होता है, बट पढ़ना एक चीज़ होता है और उसको आईसीएसआई क्वेश्चन फॉर्म में कैसे पूछेगा। मतलब हो सकता है आपने कोई टॉपिक तो कवर कर लिया, बट उसमें से क्वेश्चन कैसे फॉर्म में पूछा जाएगा आईसीएसआई के थ्रू, वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना होता है। अब सपोज सेम आपके पास टाइम नहीं है पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने का, तो एटलीस्ट आप 2 से 3 अटेम्प्ट के जो पास्ट ईयर के पेपर है उसको गो थ्रू करना, ताकि आपको पता चल पाए कि जो मैंने पढ़ा है वो तो एक चीज़ है, बट जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा। क्योंकि पास्ट ईयर का आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, तो आई कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए आपको मेक श्योर करना है एटलीस्ट 2 से 3 अटेम्प्ट के जो हर सब्जेक्ट के पास्ट ईयर पेपर है वो आप कवर कर रहे हो। अब जो फिफ्थ रिसोर्स है वो भी फोर्थ रिसोर्स से कनेक्टेड है। जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर आपको कवर करना है, बट एज पर द आईसीएसआई। अब एज पर द आईसीएसआई आंसर क्या होता है, वो आपको गाइडलाइन आंसर, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीएसआई के वेबसाइट पे मिल जाएगा। गाइडलाइन आंसर क्या है, इट इज नथिंग बट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एज पर आईसीएसआई। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स को लगता है कि 5 मार्क का जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने लिखा है तो मुझे 5 में से 5 में से 4 मिलेंगे, बट जब वो आंसर शीट देखते हैं तो उनको 1 या 2 मार्क्स मिले होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो एज पर द आईसीएसआई फॉर्मेट नहीं है, या फिर आईसीएसआई को जो लैंग्वेज चाहिए था उसमें वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, आपको वापस एग्जाम ना देना पड़े, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लो कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ आईसीएसआई। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पता चल रहा है, क्योंकि गाइडलाइन आंसर आईसीएसआई के वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। वो गो थ्रू करो तो आपको पता चलेगा कि कौन से फॉर्मेट में, कौन से वे में, कौन से लैंग्वेज में आईसीएसआई को आंसर्स आपसे एक्सपेक्टेड है, ताकि आप उसी वे में लिख के आ पाओ और आपका एग्जाम क्लियर कर पाओ। अब सिक्स्थ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो आपको कवर करना है वो है मॉडल क्वेश्चन पेपर गिवन बाय आईसीएसआई। अब ध्यान से समझना, जो पॉइंट नंबर 2 में मैंने बोला था सैम्पल क्वेश्चन पेपर, वो अलग है, वो होता है आपके हर मॉड्यूल के एंड में। और ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो आपको आईसीएसआई के वेबसाइट पे मिलेगा। एकेडमिक सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अब ये मॉडल क्वेश्चन पेपर और सैम्पल क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस ये होता है कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें अगर आप देखोगे क्वेश्चन, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसी रीज़न के वजह से इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसलिए आपको एट एनी कॉस्ट, मतलब कुछ भी हो जाए, ये एक चीज़ तो आपको फिक्स कवर करना है, ये सारे रिसोर्स कवर करना है। बट ये चीज़ को अगर आप एग्जाम के पहले और एक बार देख पाओ तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। एज यूजुअल नेम, फैक्ट्स और जो थोड़े बहुत उसमें फैक्ट्स है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन सिमिलर फॉर्मेट में भी आ सकता है। 1 या 2 क्वेश्चन भी आ गए तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स उसमें स्कोर कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, आईसीएसआई के वेबसाइट पे जाके मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, उसको गो थ्रू करना है। अगर आपके पास टाइम है सॉल्व करने का तो आपको लिख के सॉल्व करना है, अगर लिख के सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो आपको एटलीस्ट गो थ्रू करना है सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर को। तो फ्रेंड्स, ये था 6 स्टडी रिसोर्सेज जो आपको कवर करना है एट एनी कॉस्ट, और अभी भी आपके एग्जाम को 10 to 12 डेज अप्रॉक्सीमेटली बाकी है, जो काफ़ी सफिशिएंट टाइम पीरियड है टू कवर दिस रिसोर्सेज। तो मेक श्योर करना आप सारे रिसोर्सेज को कवर कर रहे हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।